कर जवानों को रायपुर लाने की तस्वीरें ये देखें आप। जो घायल जवान थे उनको यहां लाया गया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी जवान, कुल 3 इसमें जख्मी हुए हैं। एयरलिफ्ट कर इनको रायपुर पहुंचा दिया है। ये देखें जहां पैर में गोली लगी थी। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जिन्हें पैर में गोली लगना बताया, बार बार डीआईजी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, रायपुर पहुंचा दिया गया और अब तेजी से इनका इलाज होगा। वैसे शुरुआती उपचार के बाद ही ये कंफर्म हो गया था कि इन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जाएगा। ये रायपुर से लाइव तस्वीरें, रायपुर आ चुके हैं एयरलिफ्ट करके जवान और अब इनका तेजी और तत्परता के साथ में इलाज होगा। बीएसएफ इंस्पेक्टर और 2 डीआरजी जवान जो जख्मी हुए थे आज की मुठभेड़ में, रायपुर लाए जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप रायपुर से लाइव देख रहे हैं। ये निजी अस्पताल में रायपुर के बीएसएफ के इंस्पेक्टर जिनके पैर में गोली लगी और 2 डीआरजी जवान जो जख्मी हो गए थे, उन्हें लाया गया है। एयरलिफ्ट कर इन्हें पहुंचा दिया है रायपुर और रायपुर के अस्पताल तक पहुंचने की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुठभेड़ में कुल 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें 1 इंस्पेक्टर है और 2 जवान हैं। कांकेर में आज बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस फोर्स को मिली है। एक बड़ा सफाया अभियान हम इसे कहेंगे। एक जॉइंट ऑपरेशन किया बीएसएफ ने और डीआरजी ने मिलकर। साझा ऑपरेशन में रणनीति बदलकर नक्सलियों के, उनके कमांडर्स के, उनकी टुकड़ियों के भाग निकलने की जो रणनीति थी, इसे ध्वस्त किया है। भाग निकलने वाली जगह पर ही पुलिस पहले से मौजूद थी। एक और डीआरजी के जवान और ऊपर से बीएसएफ के जवान 2 नदियों के बीच के दुर्गम पहाड़ी और वनों से घिरे इलाके में नक्सलियों की मांद में घुसकर यह अटैक किया। मुठभेड़ हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि इसमें 1 इंस्पेक्टर, उनके पैर में गोली लगी जिनको आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ में 2 और जवान हैं जो जख्मी हुए हैं डीआरजी के। इन तीनों को रायपुर लाया गया। संदीप शुक्ला सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अस्पताल से। संदीप, अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव। इसके अलावा डीआरजी के जवान है श्रीकांत श्रीमाली, दोनों पहुंच चुके हैं अस्पताल और पहुंचने लगे हैं और कुछ देर में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री भी यहां पर पहुंच सकते हैं। तो हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे कि घायल जवान और इंस्पेक्टर लाए जा चुके रायपुर और किसी भी वक्त यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के गृह मंत्री आएंगे हालचाल जानने घायल जवानों का, इंस्पेक्टर का। हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर लाए जा चुके हैं। एयरलिफ्ट कर उन्हें रायपुर लाया जा चुका है। जो जवान जख्मी थे, 2 जवान और 1 इंस्पेक्टर जिनके पैर में गोली लगी, ये बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं और 2 डीआरजी जवान रायपुर लाए गए हैं। संदीप जुड़े हमारे साथ फोन पर। संदीप, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, लेकिन आप बताएं, अपडेट दें पूरा। देखिए, रमेश चंद्र चौधरी बीएसएफ के इंस्पेक्टर है, एक तो वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डीआरजी के जवान है श्रीकांत श्रीमाली, ये दोनों पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि लगातार बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। और देखिए, इस पे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 जवान, जो प्रेस नोट भी जारी हुआ है जो पुलिस से, उस पर यह बताया गया कि 2 लोग घायल है। इस पे जो सब इंस्पेक्टर है जो रमेश चंद्र चौधरी, इनके पैर में गोली लगी है तो और बातचीत के स्थिति में है। हमने जो देखा उनसे वो बात भी कर रहे थे, तो पूरे तरीके से स्वस्थ है। डीआरजी के जवान हैं, उन्हें भी चोट लगी है, लेकिन दोनों की स्थिति स्वस्थ है और जान को फिलहाल किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो अपने आप में ये एक अच्छी खबर है। और बीएसएफ के अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। और अभी बताया जा रहा है कि गृह मंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, वो भी यहाँ पर कुछ देर में मिलने पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल अभी जवानों को ऊपर ले जाकर उपचार किया जा रहा है। जी, तो इस वक्त का बड़ा अपडेट है IBS 24 पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के साथ। रमेश चंद्र चौधरी बीएसएफ के इंस्पेक्टर जो आज की मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, उनको लाया गया है। साथ में 2 डीआरजी के जवान, वे भी रायपुर लाए जा चुके हैं। एयरलिफ्ट करके निजी अस्पताल पहुंचा दिया है, इलाज शुरू हो गया है। और कुछ ही देर बाद ये जानकारी है कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा उनसे मुलाकात के लिए हालचाल जानने वहां पहुंच सकते हैं। बीएसएफ के आला अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अफसर अस्पताल पहुंच रहे हैं।
ये लाइव तस्वीरें, कांकेर में बड़ी नक्सल मुठभेड़ हुई, सबसे बड़ी कामयाबी पुलिस फोर्स को मिली है और इसमें 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं रमेश चंद्र चौधरी और 2 बीएसएफ और 2 डीआरजी के जवान हैं। कुल मिलाकर के 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 29 नक्सली ढेर हुए, यह सबसे बड़ी कामयाबी है। पूरी प्लानिंग के साथ में मिलकर एक साझा अभियान लॉन्च किया था बीएसएफ ने और डीआरजी ने। कामयाबी की बात यह कि नक्सलियों की रणनीति भाग निकलने वाली, जंगलों में छिप जाने वाली, पूर्वी दिशा का रुख कर लेने वाली, एक तरफ से घिरने पर दूसरे दिशा में जंगलों में छिप जाने की, इस पर अब की बार चौतरफा वार हुआ है। सर्चिंग पूरी हो चुकी है, 29 नक्सली ढेर हुए हैं। शव बरामद करके उनको थाने तक, चौकी तक लाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद संभवतः वो तस्वीरें मिलें। डीआरजी के जवान श्रीकांत शिमाली लाए गए हैं, रमेश चंद्र चौधरी बीएसएफ इंस्पेक्टर लाए गए हैं, रमेश चंद्र चौधरी बीएसएफ इंस्पेक्टर लाए गए। तो मुठभेड़ में घायल जवान रायपुर आ चुके हैं। ये कांकेर नक्सल मुठभेड़ में घायल जवान और बीएसएफ इंस्पेक्टर के रायपुर एयरलिफ्ट कर पहुंचने की तस्वीरें। तो बीएसएफ के 8000 जवानों की तैनाती पर गर्व महसूस किया है पूरे प्रदेश ने भी। और बीएसएफ के जो डीआईजी हमारे साथ जुड़े थे आलोक कुमार सिंह, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे IB24 से। अबूझमाड़ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और एक बहुत बड़ी राहत इलाके को मिलने वाली, लूटपाट और लेवी वसूली का काम करने वाले नक्सलियों का एक पूरा विंग इसमें ध्वस्त कर दिया गया। इंटेलिजेंस बेस ये पूरा ऑपरेशन था। डीआरजी और बीएसएफ ने मिलकर इसे अंजाम दिया। दंडकारण्य जोनल कमेटी का जो प्रमुख कमांडर है वो भी अगर इसमें ढेर हुआ है, जिसको तस्दीक की जा रही है, तो इसकी कामयाबी और बड़ी आंकी जाएगी। नक्सली पूरा डिवीजन ध्वस्त हुआ है, पूरा का पूरा डिवीजन नष्ट किया है इस रणनीति ने कि नक्सली जहां भागते हैं वहां पहले से बीएसएफ के जवान मौजूद थे। कोटरी और वल्लरी नदी के बीच वाले हिस्से में सफाया अभियान चलाया है जवानों ने। संदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, माहौल आप क्या देख रहे हैं इस वक्त वहां अस्पताल के आसपास का माहौल भी बताएं थोड़ा। देखिए, पुलिस की सुरक्षा पहले यहाँ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि बीएसएफ के अधिकारियों की पहुंचने की सूचना थी। और दूसरी बात, 2 एम्बुलेंस गई थी दोनों जवानों को लाने के लिए, तो मीडिया भी बड़ी संख्या में है। तो फिलहाल बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के स्थानीय अधिकारी पहुंचे हैं और सभी फिलहाल ऊपर गए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि इस पे घायल जो है, जो इंस्पेक्टर पहुंचे बीएसएफ के और श्रीकांत शिमाली जो डीआरजी के जवान है, तो चोट है इन्हें, चोट में कहेंगे गोली लगी है पैर में, तो लेकिन बातचीत की अवस्था में है। अभी हमने देखा कि घुटने के नीचे उन्हें एक बड़ी पट्टी बंधी हुई है, बाकी ऊपर जो अपर बॉडी है वो पूरी तरह से सेफ है। और वो अपने साथी से जवान बात भी कर रहे थे, मूवमेंट ऊपर उनकी बॉडी का बिल्कुल ठीक था। तो ये सौभाग्य की बात है, काफी खुशी की बात है कि दोनों पूरे तरीके से ठीक है। तो तमाम लोग हैं वो ऊपर गए हुए हैं। इस पे देखिए, जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो भी गए ऊपर। और जो ये हमें फिलहाल जानकारी मिली कि टीम वहां से लौटी नहीं है, तो हो सकता है कि उसे जानकारी भी ली जाए, क्योंकि ये जो लोग घायल हुए हैं फिलहाल उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। तमाम जो सीनियर डॉक्टर से पहले बुला लिए गए थे, तो सभी जो है वो ऊपर है, अंदर डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए तमाम लोग अभी बाहर बैठे हैं। संदीप, अभी केवल 2 लोगों को लाया गया जहां मौजूद हैं। देखिए, मैं बता दूं कि जो पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है, गोपनीय है, वो हमारे पास जो है पहुंच चुका था। उस पर साफ साफ कहा गया कि 2 घायल हैं, जिसमें से बीएसएफ के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी हैं, दूसरे घायल डीआरजी के जवान श्रीकांत शिमाली है। तो प्रेस नोट जो जारी हुआ उसमें भी 2 ही घायल बताए गए हैं। इसमें भी दोनों की जो स्थिति है एकदम ठीक है। जिन्हें गोली पड़ी थी रमेश चंद्र चौधरी पैर में घुटने के नीचे गोली पड़ी थी, दोनों स्वास्थ्य। और प्रेस नोट भी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का ही जिक्र किया गया है। दूसरा ऑटोमेटिक हथियार AK-47 के साथ साथ ऑटोमेटिक जो हथियार है, वेपन से वो जब्त करने की सूचना है। और कहीं से बाकी जो हमारे मीडिया के तमाम IBC के जो रिपोर्टर्स है उनकी तरफ से भी ये जानकारी। चलिए, तो संदीप बता रहे हैं 2 लोग ही जख्मी है, दोनों लोगों को रायपुर लाया गया एयरलिफ्ट करके। उसकी तस्वीरें हमने अस्पताल से आपको दिखाई है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। 29